Hi guys, Varun Wadhwa this side. I'm a founder of three companies, York Store, Adon Plus and VNSKT Academy. ऐसी नॉर्मल बात कर रहा था कज़न से, तो कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी रैंडम टॉक्स जब होती है ना कि तुम किसी सामने से बात कर रहे हो और एकदम से कुछ क्लिक कर जाता है, तो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे और वो बात ही नहीं कर पा रहा था और मैं यहाँ पे बोले जा रहा था। तो लास्ट में वो चुपचाप बैठा रहा। बहुत देर बाद मैंने कहा तू भी तो कुछ बोल, तो उसके सामने से जवाब आया कि यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। और हम लोग बात कर रहे थे फ्यूचर की। और मीनवाइल एक दो दिन पहले ही मैंने एक कोट पढ़ा था, कोट या मीम कहें उसको, जो भी मैंने पढ़ा था वहाँ पे था कि अगर किसी को 5 मिनट के अंदर अंदर टेंशन देनी है ना, तो उससे बस पूछ लो आगे का क्या प्लान है, उसका आगे का क्या प्लान है। तो मेरे को हंसी आई और मेरे को था कि हाँ, ये है, सच है, ये मेरे साथ भी है। अगर आप मेरे से पूछ लोगे कि और आगे का क्या प्लान है, तो मेरे को भी एक टाइम पे झटका लगेगा कि मेरे शायद प्लान्स बहुत अच्छे हैं, शायद अब नहीं लगेगा। बट एक टाइम था जब मेरे पास टेंथ में मेरे को बोलते थे कि अब टेंथ के बाद क्या, कौन सी स्ट्रीम लेनी है। मेरे को नहीं पता था। मैं बताऊं तो मैंने मन मेरा था नॉन मेड का था। मैंने लिखवाया कॉमर्स विद मैथ्स था, फेंका गया था मेरे को ह्यूमैनिटीज़ में। ठीक है, तो नहीं था प्लान कुछ। आज मेरे से पूछ लो, आज मैं तुम्हें बताऊँ, आज मैं तुम्हें 10 साल का प्लान बता दूँ अपना, तो होता है। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन है तुमसे कि आगे का प्लान है। नहीं नहीं, चलो सलमान खान के बारे में बात करते हैं, या शाहरुख के बारे में करते हैं, या किसी और एक्टर के बारे में बात करते हैं। तो हम विराट कोहली के बारे में बात करते हैं, तो हम बात कर लेंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। अगर कोई लेटेस्ट मूवी आई तो शायद आधा घंटा भी कर लें। बट अगर हम खुद के बारे में बात करने बैठते हैं तो हम 2 मिनट से ज़्यादा भी नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमने खुद को जाना ही नहीं यार। हमने वहाँ पे एफर्ट्स डाला ही नहीं, वहाँ पे हमने दिमाग लगाया ही नहीं कि क्यों, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, मैं क्या सोचना चाहता हूँ। क्योंकि मैं वो सोच रहा हूँ जो मेरे आसपास के लोग सोच रहे हैं। मैं बताता हूँ मेरा एग्जांपल। मैं नॉन मेड, मैंने आपको कहा नॉन मेड लेना चाहता था क्योंकि मेरे सारे दोस्त नॉन मेड ले रहे थे और उन्होंने ले ली, मैंने नहीं ली। मेरे को मिली नहीं, नहीं ली क्या, मेरे को मिली नहीं। तो मेरे जो ज़्यादा मेजॉरिटी फ्रेंड सर्कल था वो नॉन मेड में गया, तो मेरी सोच नॉन मेड के लिए इसलिए थी डेवलप। तो वो कहते हैं ना कि आपके 5 लोग सराउंडिंग हैं जो एक्चुअल में आपकी सोच डेवलप करते हैं, तो वो सच है कहीं ना कहीं। तो मेरे साथ भी था। एट प्रेजेंट मैं बहुत कम लोगों से घिरा हूँ, बहुत कम लोगों से मेरी बात होती है, बहुत ज़्यादा कम लोगों से बात होती है कि मैं पूरा टाइम काम में होता हूँ। मैं पूरी जगह लगा के बैठा होता हूँ, मतलब कि यहाँ पे रहना है, मेरे साथ मेरा लैपटॉप होता है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ बातचीत कर रहा होता हूँ। मैं लगा लो मेरा सुबह का डिनर होता है विवेक बिंद्रा के साथ, तो मेरा लंच हो रहा होता है इलॉन मस्क के साथ, तो मेरा डिनर हो रहा होता है किसी इंसान के साथ जो अब है भी नहीं इस दुनिया में, जैसे कि जो अपने ज़माने में बहुत कुछ कर गए, जैसे कि महात्मा गांधी, जैसे कि बहुत सारे, भगत सिंह। तो मेरा डिनर इनके साथ हो रहा होता है। तो अब मेरी थिंकिंग भी वैसी से हो रही है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नेक्स्ट महात्मा गांधी, नेक्स्ट इलॉन मस्क या नेक्स्ट कुछ भी ऐसा बन जाऊँगा, बट डेफिनेटली मैं मरूँगा ना तो वरुण वाधवा के नाम से मरूँगा। दैट्स डीप। तो ये सारी बातें छोड़ो। तो क्या हो रहा है ना कि मैं जब उससे बात कर रहा था तो वो अपने बारे में बता नहीं पा रहा था। और अभी लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस आए, मेरी भी लाइफ में चेंजेस आए। मुझे नहीं पता ये वीडियो की एंड कैसे होएगी, क्योंकि मैं कुछ स्क्रिप्टिंग नहीं है, कुछ कुछ नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूँ, और ये बस मैं बोल रहा हूँ। तो कर दी खराब, अब नहीं मिलनी इसकी एंडिंग। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा आगे क्या बोलना है। तो बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि ठीक है यार, अगर नहीं पता अपने बारे में तो अपने आप को फिगर आउट करो। अपने आप को कैसे फिगर आउट करते हैं ना, उसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक खुद को फिगर आउट नहीं कर पाया। शायद ना कर पाऊँ, शायद करना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने खुद को फिगर आउट कर लिया
तो मेरे को पता चल जाएगा कि यार ये मेरे को करना है। और अगर जिस दिन मेरे को पता चल गया यार यही सिर्फ मेरे को करना है, तो मैं बोर हो जाऊँगा कि यार शिट यार सिर्फ यही करना है, चाहे वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ हो, चाहे मैं वो करना चाहता हूँ। शायद मैं शायद मैं मेसी जैसे फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, तो मेरे को पता है कि यार मेरे को ऐसा खेलना है, पर जब जिस दिन मैं वो खेल लूँगा तो क्या मैं बस वैसे ही खेलता रहूँ? नहीं, तो मैं वहाँ बोर हो जाऊँगा, तो वो चीज़ नहीं। तो फिगर आउट करने के पीछे नहीं भागते, तो हम कहाँ भागे? क्योंकि अगर वहाँ नहीं भागना तो कहाँ भागना? क्योंकि भागना तो है, अगर रुक जाओगे तो फिर बाकी सारे भाग जाएंगे, और बाकी सारे भाग जाएंगे तो फिर पीछे डिप्रेशन में आ जाओगे, और डिप्रेशन में नहीं आए तो फिर लोग ताने मार मार के डिप्रेशन में डाल देंगे। तो डिप्रेशन में आना ज़रूरी हो जाएगा उस टाइम पे, तो वहाँ पे नहीं जाते। चलो तो ठीक है, आगे चलते हैं। डिप्रेशन में नहीं जाते, लोग भाग रहे हैं तो उनसे थोड़ा तेज़ भाग लेते हैं, नहीं तो उनके साथ भाग लेते हैं, वो भी ओके है। थोड़ा स्लो, वो भी ओके है, बट रुकना नहीं है। तो रुकना नहीं है क्योंकि टाइम नहीं रुक रहा, और टाइम नहीं रुकना तो हम भी नहीं रुक सकते, तो रुकते नहीं। तो क्या करें? तो मैंने क्या किया, मैं अपने बारे में बताता हूँ, शायद वो हेल्प कर दे। तो मैंने क्या किया, मैं देख रहा था तो वो लोग ना पैशनेट थे, मेरे को पता नहीं था कि मैं क्या करूँ। एक को पायलट बनना था, एक को जेई मेंस, पता नहीं मेरे को तो एग्ज़ाम्स के नाम भी नहीं पता। जेई पता नहीं कौन से होते हैं, नीट नीट का बोल देते हैं, वो साल है। तो किसी को नीट देना था, किसी को कुछ करना था। हाँ हाँ ठीक है, तो यही सारे होते हैं जो भी होते हैं। तो किसी को कोई एग्ज़ाम्स देने थे, किसी को वो करने थे। तो मेरे को पता ही नहीं था मैंने क्या करना है, मैं क्या करूँगा। तो मैंने सोचा यार कुछ समझ नहीं आ रहा, और ना मेरे को बचपन से चुल होती है कि कुछ क्यों नहीं। तो उस टाइम पे मार्केट में टर्म आ गई कि यार ये कर सकते हैं, मतलब लॉयर बन जाते हैं। अगर अब ह्यूमैनिटीज़ में फेंक दिया गया तो ह्यूमैनिटीज़ में क्या, तो ह्यूमैनिटीज़ में हमने देखा पीछे, हम आगे का नहीं सोचा, हमने देखा पीछे कि लोग क्या करते हैं। तो जितने भी ह्यूमैनिटीज़ से निकल रहे हैं वो जा रहे हैं अच्छे, अगर बनना है उन्होंने तो वो बन रहे हैं लॉयर। तो हमने कहा चलो लॉ पढ़ेंगे। तो हमने लॉ में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, तो आया इंटरेस्ट, आ गया इंटरेस्ट। क्यों आया? क्योंकि इंटरेस्ट दिखाया। तो मेरे को लॉ बड़ी पसंद आई, मैं पॉल साइंस का दीवाना हो गया, मैं हिस्ट्री का दीवाना हो गया, और वहाँ से मैं पॉल साइंस हिस्ट्री पढ़ने लग गया। बट मैं फिगर आउट नहीं कर पाया, और मैं धीरे धीरे पॉल साइंस हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मैं पॉल साइंस में पॉलिटिशियंस के बारे में पढ़ने लग गया, और हिस्ट्री में जिन लोगों ने हिस्ट्री में कुछ उखाड़ा है ना, जिन लोगों ने हिस्ट्री में कुछ बहुत सही किया है, मैं उनके बारे में पढ़ने लग गया। मेरे को लग रहा था कि मैं लॉयर बनने वाला हूँ क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें पढ़ रहा हूँ। बट मैं पढ़ रहा था भगत सिंह के बारे में, मैं पढ़ रहा था उन लोगों के बारे में जो टॉप के बिजनेसमैन थे, मैं पढ़ रहा था उनके बारे में जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया। तो मेरा माइंड सर्कल, मतलब मेरा दिमाग ना उन 5 लोगों के साथ, जो कहते हैं ना वो 5 लोग, तो मेरा दिमाग वहाँ होने लगा कि यार अच्छा यार कैसे इन्होंने किया, अच्छा इन्होंने कुछ ऐसा किया, ये यार ये तो पागलपन दी थी यार, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, तो यहाँ से क्या हुआ ना, मैं उन लोगों के बारे में पढ़ रहा था कि मतलब मैं अपने एक डिनर के अंदर अंदर उनके 3-3 4-4 साल के बारे में पढ़ रहा था, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में। मतलब मैं पढ़ नहीं रहा था, ऑडियो बुक सुन रहा था, मैं आपको बताऊंगा। शायद अगर आप कोई इंटरेस्टेड हो तो कमेंट्स करना, मैं डिस्क्रिप्शन में ही दूंगा, क्योंकि भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते तो फिर डिस्क्रिप्शन में देने का फ़ायदा नहीं है। आप कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली बताऊँगा कौन सी वो ऐप है जहाँ से मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ आज भी, सोते हुए, या कुछ जब मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ, जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ या मैं स्कूटी चला रहा हूँ, तो मैं वो सुनना प्रेफर करता हूँ। तो स्कूटी लाते हुए नहीं, ड्राइव करते हुए। तो अब ये सारी चीज़ें होती है ना, तो यहाँ से चीज़ फिगर आउट होने लग जाती है कि हाँ, तो मेरा दिमाग चलने लगा, ओ यार इसने ये कैसे करा, यार इसको पैशन था, यार इसने अपनी फैमिली छोड़ दी, इसने वो कर दिया। और ये सारी चीज़ें ना बिल्ड होती गई, और ये सारी चीज़ें बिल्ड होती गई। ये सारी चीज़ें कैसे बिल्ड होती गई ना, कि मेरे को वो भगत सिंह से पैशन आ गया कि यार उसने कहा कि मैंने उसकी मम्मी ने कहा, भगत सिंह जी की मम्मा ने कहा कि आप शादी कर लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी दुल्हन मेरी धरती माँ है, पर वो तो माँ है, वो दुल्हन कैसे हुई फिर, मतलब समथिंग लाइक दैट। अब ऐसे याद नहीं, बहुत टाइम पहले पढ़ा था। तो सॉरी, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, अगर किसी को हर्ट हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं जेन्युइन इन सबको दिल से चाहता हूँ, तो कोई ऑफेंड मत हो जाना। तो मैं बहुत एडमायर करता हूँ इन सबको। बट आपको चीज़ आ गई, चीज़ समझ आ गई कि क्या हुआ था। तो ऐसे ऐसे ना मेरे को चीज़ें पता लगने लगी, और वो शायद मेरी लाइफ में आज हो रही है। मैं घर पे बर्तन नहीं उठाता था, कर देता था, बट ऐसे नहीं कि मतलब विलिंग के साथ, कि मतलब यार ये आज के बर्तन मैं धोऊंगा या कुछ। बट आज ये सारी चीज़ें मेरे को करनी पड़ रही हैं। आज मैं ऑफिस में हूँ, आज मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, मैं पूरा ये
यहाँ पे पूरा ऑफिस सेट कर रखा है, अंदर रूम है, अंदर स्टूडियो है। मैं जब ज़्यादा काम होता है वहाँ पे सोता हूँ। इनफैक्ट लास्ट 15 दिन से मैं यहीं हूँ, मैं गया नहीं कहीं बाहर। सिर्फ थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए किसी काम की वजह से गया हूँ तो गया हूँ, बट मैं 15 दिन से लास्ट यहीं पे होम अरेस्ट पे हूँ। होम अरेस्ट पे खुश हूँ क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ जो कि आने वाले हैं, जल्द आपको पता चलेगा। तो अब घर भी नहीं जा रहा, और घर नहीं जा रहा, पहले मेरे को अपने पेरेंट्स से दूर रहना पसंद नहीं था, अभी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे दूर रह के खुश हूँ, बट अब मेरे को एक विजन समझ आया। जैसे जैसे भगत सिंह जी की बात की जाए तो उन्होंने पूरी लाइफ, उतना तो नहीं कर सकता बट कुछ परसेंट भी अगर मैं उनका वहाँ से उठा रहा हूँ तो वो मेरी लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट ला रहा है। जैसे अभी रिसेंटली मैं देखता हूँ, बहुत ज़्यादा देखता हूँ अमन दत्तरवाल, मैं बहुत ज़्यादा बीयर बायसेप्स, रणवीर लवादिया, मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ इन सबको, इनके पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो इन सब से ना एक क्रेज़ी माइंडसेट समझ आता है कि यार ओ ये चीज़ अचीव हो सकती है, तो इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। और कोशिश करनी है, बस अचीव करना नहीं है, सिर्फ कोशिश करनी है। और जब तुम कोशिश करने लगोगे ना तो वो खुद बाय खुद होती रहती है, अचीव होती रहती है। एक बहुत अच्छा फिनोमेना कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने सुनी थी कि अगर आप एक बार कुदरत को हरा देते हो तो कुदरत आपके साथ हो जाती है। ये कैसे काम करता है ना कि आपने एक काम सोचा, डेफिनेटली ना दिक्कत आएगी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी सोचा हो कि मैं सुबह उठ के ना पार्क जाऊँगा, या सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज करूँगा या कुछ भी, तो सुबह उठने से पहले ही ना रात को ही कोई प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपको लेट तक जागना पड़ेगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये डेफिनेटली होता है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, आप जब भी कुछ अच्छा करते हो ना तो ये नेचर का फिनोमेना है कि वो आपको परेशान करेगी। जैसे कि आपको लोग परेशान करते हैं, जैसे कि आपके दोस्त परेशान करते हैं, जैसे कि सारे सरकाज़म होता है, तो शायद सोचो कि नेचर आपके साथ सरकाज़म खेल रही है। तो ये होता है। तो आप कुछ भी अच्छा करने वाले हो ना, या कुछ भी बड़ा करने वाले हो ना, तो नेचर आ जाएगा, अच्छा बेटा चल दिखा कैसे होता है, मेरे को दिखा, मेरे से लड़। तो आपको उससे लड़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको कुछ भी दिक्कत आएगी, कुछ भी होगा, ज़रूर आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मैं अपने बिजनेस के एग्जांपल दूँ तो चलो उसको किसी और वीडियो के लिए रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगी, और ऐसे जब ये सारी दिक्कत आएंगी ना, आपको 1 को हराना है, 2 को हराना है, 3 को हराना है, 4 को हराना है, 5 को हराना है। आपने जैसे ही सबको हरा लिया ना, नेचर आपके साथ हो जाता है। कुदरत अब आपकी टीम में, और जिस दिन कुदरत आपकी टीम में आ गई ना, उस दिन आपको कोई नहीं हरा सकता। जैसे हम कहते हैं कि विराट कोहली को हम बहुत बोलते हैं कि यार इसके पास सब है, इसने बहुत पैसा कमा लिया, अच्छी लड़की से शादी कर ली, और वर्ल्ड का टॉप ब्रांडेड आदमी है, सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स उसके पास हैं, सबसे ज़्यादा पैसा उसके पास है, नंबर 1 क्रिकेट प्लेयर है, कैप्टन है इंडियन टीम का। तो विराट कोहली के बारे में बहुत बोलते हैं, बट उस बंदे ने जब अपनी खेल रहा था तो उसके फादर एक्सपायर हो गए थे और वो फील्ड पे था, और उसने वहाँ जाने से ज़्यादा प्रेफर किया कि मैं खेलूँ। मतलब जिस चीज़ के लिए वो था उसने लड़ा, कुदरत से लड़ा, और जब वो कुदरत से लड़ा तो क्यों, फिर आज तो कुदरत उसके साथ होनी चाहिए ना, तो आज उसके साथ कुदरत है। सो आपको लड़ना आना चाहिए। और वो लड़ना कैसे आएगा ना, वो लड़ने के लिए आपको क्रेज़ी माइंडसेट चाहिए, जो कि क्रेज़ी माइंडसेट आपके क्रेज़ी फ्रेंड से नहीं मिलने वाला, सॉरी आपकी क्रेज़ी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलने वाला। वो क्रेज़ी माइंडसेट आएगा ही उन लोगों से जो कि खुद क्रेज़ी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ी सोचते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ी सोचते हैं इन द सेंस, फिर वही रणवीर अलाहाबादिया हो गया, अमन दत्तरवाल हो गया, ये लोग क्रेज़ी सोचते हैं। और अगर इनसे भी ज़्यादा क्रेज़ी जानना है तो उन लोगों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, उन लोगों के बारे में सुनना स्टार्ट करो जो कि क्रेज़ी करके चले गए। चाणक्य पर्सनल फेवरेट, मैं 4 बार 5 बार चाणक्य की दोनों किताबों को सुन चुका हूँ, और शायद फिर से सुनूंगा, और सुनता रहूँगा, क्योंकि ब्लास्ट बहुत ज़्यादा क्रेज़ी। चलो ऐसा करता हूँ, मैं पूरी एक सीरीज़ बनाता हूँ चाणक्य पे, डेफिनेटली इसी यूट्यूब चैनल पे डलेगी, फ्री होगा सब कुछ, और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होगी। मैं बनाता हूँ, करता हूँ मैं ये, और आप लोग भी करो, आप लोग पढ़ो इनके बारे में, आप लोग समझो, और धीरे धीरे डेवलप हो गई चीज़ें। मैं अगर जैसे कहते हैं कि यार लोगों को लगता है कि यार तूने तो एकदम से इतना कर दिया, तूने तो स्कूल के बाद एकदम से छलांग मार दी, नहीं, मैं उसके लिए धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहा था। ओवरनाइट सक्सेस आती है, डेफिनेटली आती है, बट उस
वो ओवरनाइट सिर्फ सक्सेस नहीं होती, वो ओवरनाइट से फेम होता है। सक्सेस धीरे धीरे आ रही होती है, धीरे 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 धीरे, और एकदम से आपका वो फेम चढ़ जाता है। जैसे कहते हैं कि शाहरुख खान DDLJ के बाद ओवरनाइट फेमस हो गया, नहीं, शाहरुख खान स्किल्स इंप्रूव करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था, और जैसे ही उसका DDLJ में उसने बेस्ट दे दिया, और उसके बाद वो एकदम से नॉकआउट। कुदरत हार गई वहाँ पे, कुदरत अब उसके साथ हो गई थी। DDLJ के बाद शाहरुख खान के साथ हो गई कुदरत, और आज वो कुदरत और वो धमाल मचा रहे हैं। सो कोशिश करो कुदरत को अपनी टीम में लाओ। कुदरत आ गई तो कुदरत आ गई, और कुदरत सबसे बड़ी होती है। इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। एंडिंग मिल गई भाई। चलो, मेरे को लगा था ये वीडियो एंड नहीं हो पाएगी और बीच में मेरे को रोकनी पड़ेगी और मैं डालूंगा नहीं, बट अब मेरे को लग रहा है थोड़ी थोड़ी सेंस बना रही है। एक चीज़ भी अगर सेंस बना गई, एक चीज़ भी काम की आ गई, तो आई विल बी हैप्पी। मेरे को लगेगा कि हाँ, सिर्फ मैंने आपका समय बर्बाद नहीं किया। और अगर कुछ भी नहीं पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो के नीचे कमेंट में बता के जाना कि बकवास थी वीडियो, और बता के जाना। अगर बस और नहीं खींचते, वरना बता के ही जाओगे फिर। चलो बाय, लव यू, थैंक यू सो मच।